रोहतक में महम चौबीसी के चबूतरे से संत रामपाल जी महाराज जी को मिला ऐतिहासिक मानवता रक्षक सम्मान। 12 अक्टूबर 2025 हरियाणा के प्रसिद्ध महम चौबीसी खाप पंचायत ने रविवार को अपने ऐतिहासिक चबूतरे पर एक भव्य आयोजन में जगत के तारणहार संत रामपाल जी महाराज जी को मानवता रक्षक सम्मान से सम्मानित किया। यह सम्मान उसी ऐतिहासिक मंच पर किया गया जो सदियों से न्याय का प्रतीक रहा है और अब यह मानवता की सेवा के सम्मान का भी साक्षी बन बाढ़ में निस्वार्थ सेवा बनी सम्मान का आधार। यह ऐतिहासिक निर्णय हाल ही में हरियाणा के लगभग सभी जिलों से आई भयंकर बाढ़ के दौरान संत रामपाल जी महाराज द्वारा की गई अद्वितीय सेवा के सम्मान के लिए लिया गया था। और सबसे बड़ी बात इसकी जो चबूतरा है, इसका इतिहास ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर जब 1857 में जब क्रांति उठी थी भारत के कोने कोने में, तो यहाँ पर भी अंग्रेजों ने इस चबूतरा जहाँ पे ये बनाया गया है इसको शहीद स्थल भी बोलते हैं। और यहाँ पर 250 लोगों को 250 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुना दी गई थी इस स्थान पर। तो इस स्थान की बहुत ज्यादा मान्यता है। और इसके अलावा पूरे हरियाणा में जो 24 जो इनका ये क्षेत्र पड़ता है रोहतक के आसपास का, इस स्थान से ही बड़े बड़े आंदोलनों की शुरुआत हुई। बड़े बड़े सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों का जो है यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है तथा जनहित में समाज हित में जो बड़े बड़े मुद्दे हुए हैं वो यहाँ से उठाए जाते हैं। मात्र 24 घंटे के भीतर ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मोटरें, पाइप और अन्य उपकरण पहुंचाए गए। रात दिन मेहनत कर हजारों एकड़ भूमि से पानी बाहर निकाला गया। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज। संत रामपाल जी महाराज की इस समाज सुधार के कार्य को देखकर पूरी 24 पंचायत ने फैसला लिया और निर्णय लिया कि हम संत रामपाल जी महाराज का सम्मान करेंगे, वो भी 24 महम के 24 चबूतरे पर, क्योंकि संत रामपाल जी से बड़ा हितकारी हमारा कोई नहीं है। और एक बात और सबसे महत्वपूर्ण, आज तक इस 24वें चबूतरे पर किसी भी धार्मिक गुरु का कोई भी सम्मान नहीं किया गया है। ये पहला कार्यक्रम है, ये पहले संत रामपाल जी महाराज है। ये फ्लैक्स बैनर लगे हैं जिसमें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कार्य किए गए, गरीब लोगों के मकान बनवाए गए हैं, वो सारी चीजों को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है फ्लैक्सों के माध्यम से। और अभी हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, ये वो लिस्ट हैं जिन गांव में आप बड़ा फ्लैक्स देख सकते हैं। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज ने लगातार 1 महीने में जो गांव में बाढ़ राहत, गांव में जो मदद पहुंचाई है, उनकी ये हर गांव की पूरी लिस्ट है। आप अगर नजदीकी से देखेंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे, विश्व के शुभ चिंतक एवं जगत उद्धारक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया से इन बाढ़ग्रस्त गांवों को दी गई सहायता पूरी लिस्ट लगी है। और यहाँ पर 100 गांव की लिस्ट पूरी लगाई गई है, किसमें कितनी मोटरें दी गई हैं, लाखों करोड़ों को सामान जो आज गांव में पहुंचेगा। पूरा है कि आज इस तरीके की जो मुहिम चलाना कोई साधारण बात नहीं। और यहाँ पर ये 100 नंबर तक लिस्ट है, लेकिन जगह की कमी के कारण सभी गांव की सूची दिखाना संभव नहीं है। यह मुहिम अभी भी लगातार जारी है। अब आपको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए जा रहे अनेकों समाज सुधार के कार्यों में एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिखाते हैं कैसे लाखों किसानों, मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को सहारा मिला है। हम मौजूद है सह गाँव में भवानी खेड़ा में, और मेरे पीछे काफिला देख लीजिए, संत रामपाल जी महाराज का काफिला ये। और अन्नपूर्णा जो स्कीम चला रखी उसके तहत यहाँ पे आज पूरा गांव पानी में डूब गया था, जलमग्न हो गया था, और सब गौशाला भी डूब चुकी थी इनकी। जिन गांव में पानी भरा है उन गांव में हर गांव में 50 से 40 लाख रुपए की लागत के, चाहे वो पाइप हो, चाहे पानी की मोटर हो, चाहे डोरी हो, वो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। जहाँ सरकार की मुहिम नहीं पहुँचती वहाँ संत रामपाल जी पहुँच जाते हैं। हम हमारे खेतों में पानी भरा हुआ है, सर्वे कराई गई थी पानी निकासी के लिए। भाई हम गांव के लिए अच्छा है जी, हम तो अच्छा ही कहेंगे जी। हम उनसे मिले, उन्होंने जाते विद इन 5 मिनट के अंदर ही महाराज जो भी डिमांड थी
विद इन 5 मिनट के अंदर क्लियर कर दी। प्रशासन की तरफ से वह बिजली की जो टंकी है वो मिल गई थी, लेकिन हमें वह प्रशासन की तरफ से पाइप नहीं मिले। इस वजह से जैसे जो ढाणियों में और वह है वो हमारा पानी नहीं निकल पाया है। तकरीबन लगा लो 50% एरिया हमारा आज भी 4 से 5 फुट पानी खड़ा है। महाराज जी के पास गए, महाराज जी ने हमारी तुरंत 3 दिन के अंदर सारी सुनाई करके आज हमको पाइप और मोटर भेंट कर रही है। यो भगवान इस सबकी सुरक्षा के लिए आ रहा है। इस नई डीपीडी तक कोई भय नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा और पहले भी नहीं था। यो परमात्मा है। गुरु जी की मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा और चिकित्सा और मकान देगा कबीर भगवान। ये देख लीजिए, इधर मोटरें भी उतर रही हैं। गांव वालों को एक पेचकस, एक छोटा सा नट लेने की जरूरत नहीं है। छोटे से लेके बड़ा आइटम तक 12,000 फुट में जो भी लगेगा महाराज जी ने साथ भेजा है। और इसी गांव में नहीं है, 200 से 250 गांव चिन्हित हैं। हर आदमी के लिए बड़ा सवाल है, सबके दिमाग में खुरापाती है, ये चलता रहता है। ये पैसा आखिर आता कहाँ महाराज जी के पास। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे जगह विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद है सह गांव में, भवानी खेड़ा में, और मेरे पीछे काफिला देख लीजिए, संत रामपाल जी महाराज का काफिला ये। और अन्नपूर्णा जो स्कीम चला रखी है उसके तहत यहाँ पे आज पूरा गांव पानी में डूब गया था, जलमग्न हो गया था, और सब गौशाला भी डूब चुकी थी इनकी। जगत गुरु तत्वती संत रामपाल जी महाराज बैनर लगे हुए हैं, एम्बुलेंस साथ लंबा चौड़ा काफिला है। और ये काफिला ऐसा वैसा नहीं है, लगभग 200 से 250 गांव में अन्नपूर्णा जो स्कीम है उसके तहत लोग अपना रसोई का भोजन तो ले ही रहे हैं, लगभग 1000 के आसपास। लेकिन जिन गांव में पानी भरा है उन गांव में, हर गांव में 50 से 40 लाख रुपए की लागत के, चाहे वो पाइप हो, चाहे पानी की मोटर हो, चाहे डोरी हो, वो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। और ये संत रामपाल महाराज जी वो हैं जो जेल में बैठे बैठे लोगों की सेवा कर रहे हैं, और सेवा भी ऐसी कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। सह गांव में डूब चुका था, और सह गांव के साथ साथ बहुत गांव ऐसे हैं। विनय सिंधु थोड़ा काफिला दिखाइए आप। संत रामपाल जी महाराज बाढ़ राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। जैसे साहब फेरन कला 16,000 फुट, 8 पाइप, 4 मोटरें, 7 HP की। और बदावड़ गांव में साहब 30,000 फुट पाइप, 8 पाइप, 5 मोटरें, 15 HP की मोटर है। और साहब इसी तरह से डांड, लितानी, डाणी, और साहब गुराना, और राजली, ज्ञानपुरा, और ब्याना खेड़ा, सुरजेवाड़ा, और खिच्चड़, और मातर श्याम, पता नहीं इस तरह के कितने गांव हैं। अगर मैं गिनती शुरू करूंगा तो आपको भी सोचने पे मजबूर होंगे कि काफी लंबा समय लग जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आज ये तस्वीरें, ये वो पाइप, ये तस्वीरें देख लीजिए। जहां सरकार की मुहिम नहीं पहुंचती वहां संत रामपाल जी पहुंच जाते हैं लोगों की सेवा के लिए। अगर सरकार चाहे तो चुटकियों का काम है, लेकिन संत रामपाल महाराज जी के पास 100 करोड़ से 200 करोड़ के आसपास की मुहिम रामपाल जी राहत सामग्री पहुंचा चुके, और भी कई सामग्री अभी धीरे धीरे जारी। और 200 गांव चिन्हित किए गए हैं, जिसमें शायद 1000 से ऊपर करोड़ का आंकड़ा जाएगा। संत रामपाल जी को मैं सैल्यूट करता हूं, ऐसे संतों को। सभा में उपस्थित सर्व सम्मानीय श्रोताओं के लिए ये जानना भी बेहद आवश्यक है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जाने वाली राहत सामग्री के पीछे संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य कितना साफ और पवित्र है। देखिए ये वीडियो। जो भगवान होता है वो सब क्या है वो ठीक कर लेता है। तो यो ये भरपूर फायदा उठाओ गुरु जी का। कभी भी किसी आपदा में कोई सी जाति पाती हो, गुरु जी हरदम खड़े मिलेंगे। तो ये भी ये एक नियम कर रखा है गुरु जी ने। अब भाई किसान की फसल बोनी चाहिए, चाहे इनका खर्च कितना हो जाओ, पहली फसल मर गई, दूसरी नहीं बोई तो किसान मर गया। और अपना देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए गुरु जी ने आप लोगों के लिए ये बीड़ा उठा रखा है। आप कितना फायदा उठाओगे वही आप लोग देख लो। सेवा में ग्राम पंचायत भैणी भैरो व सभी ग्रामवासियों से संत रामपाल जी महाराज जियों की तरफ से विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है, जिसको सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत भैणी भैरो, तहसील मैम, जिला रोहतक, हरियाणा। विषय
जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत भैणी भैरव से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी की जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशु हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। और दर्शकों, आज यहाँ पर भैणी भैरव में जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो सामान दिया गया वो इनको प्राप्त हुआ तथा साथ में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया जिसमें सरपंच जी ने, पंच जी ने और पार्षद जी ने स्वीकृति दी है और सभी ग्राम सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर भी किए हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें आदेश दिया है उस पर हम खरे उतरेंगे और गांव का पानी जो है जल्दी से जल्दी हम उतार देंगे। सरपंच जी, अभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि भाई गाँव का पानी निर्धारित समय पर निकलना चाहिए। तो क्या विश्वास दिलाएंगे आप संत रामपाल जी महाराज को? देखो जी, मैं पहले तो फिर से संत रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हम विश्वास दिलाते हैं जी, पूरा विश्वास दिलाते हैं, पूरी मेहनत के साथ हम पानी निकालेंगे अपना और अगली जो हमारी अगली फसल है ना उसको हम पूरी मतलब मेहनत से उसको बोएंगे और फसल हमारी लहराएगी। हम अपनी मेहनत करेंगे जी पूरी और विश्वास दिलाऊँ आप। दर्शकों, अब आपको सुनाते हैं हरियाणा की फिजाओं में गूंज रही उस आवाज को जो एहसास करवा रही है खुशहाली का, गौरव का और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का। दर्शकों, साधारण सी वेशभूषा में धोती और खंडवा पहने ये बुजुर्ग और ये किसान भले ही आपको किसी शहरी बाबू की तरह आकर्षित न कर रहे हों, लेकिन इन बुजुर्गों के एक आह्वान पर हरियाणा के नौजवान और खाप पंचायतें लाइनबद्ध नजर आती हैं।
और वो आह्वान यदि ऐतिहासिक महम चौबीसी के चबूतरे से किया गया हो तो उसके मायने हरियाणा का हर वासिंदा समझता है। आज इस चबूतरे पर संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने का प्रस्ताव ये साबित करता है कि हरियाणा का किसान, मजदूर और हर तबके का व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करता है, जिन्होंने आपदा के समय आगे आकर एक सच्चे शुभ चिंतक और जगत उद्धारक संत होने का अपना कर्तव्य निभाया और आगे भी हमेशा मदद करने का वादा करके जनता का हौसला बढ़ाया है। आइए एक नजर डालते हैं संत रामपाल जी महाराज के प्रति किसानों और महम चौबीसी के प्रधानों के नजरिए पर। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त महम चौबीसी के गांव इमलीगढ़ में हम खड़े हैं और ग्राम पंचायत को आज जो है संत रामपाल महाराज के भगत जो हैं वो यहाँ पर बाढ़ पीड़ित सामग्री देने के लिए आए थे। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री यहाँ दी गई। सच्चाई जी, ये जो प्रक्रिया है ना, ये परमात्मा के आशीर्वाद से चलती है। और जो जैसे ये बाग गांव है 20, 30, 50, उसके अनुसार जिसका नंबर आता था है ना, उसके अनुसार जैसे मान लिया आज 6 काम कर दिया हमने, अगले 6 काम कल कराएंगे, ऐसे ही इनका तरतीब वाइज नंबर आता था। और आगे भी ऐसे ही भी इसका आज नंबर था इस गांव का, इसलिए इस प्रक्रिया के तहत पूछते हैं हम। जो जिसका नंबर लगता है, पहले 6 गांव हिसार में थे, अब आज 6 गांव रोहतक के हैं। ये 6 के 6 करके निकलाएंगे। इससे अगला गांव है सामान्य जी, और सामान्य से अगला गांव है बेड़वा। फिर शाम में 7-8 बज जाएंगे इतने 10-11 बज जाएंगे। यो रोज की प्रतिक्रिया है गुरु जी की दया से कम 1.5 महीने। गांव में आते हो, गांव के लोगों में किस तरीके का माहौल, उम्मीद की किरण? इतना प्यार मिलता है गुरुजों की दया से जिसकी कोई हद नहीं। ये गांव वाले हृदय तो साफ हैं, लेकिन पहले कुछ और बात थी, क्योंकि ये समझ नहीं पाए थे कि भाई असली गुरुजी आ गए, सच्चाई बोला करते गुरुजी, ये नहीं जाना है गुरुजी गुमराह करे थे। लेकिन 2 दूनी 4 हो गए, वो तो आखिर में नखरेगा, वही नखर का आ गया है। और ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ये भी नबेरा लग गया है, ये भी तय दल तक गुरु जी का धन्यवाद करे हैं और जय बोल रहे हैं। अकीसा संत की तो है ही नहीं और वाक्य नहीं है, ईसा भगवान नहीं है, तो ये भी इनकी मदद तन मन धन तक गुरु जी दया कर रहे हैं और ये भी कसर नहीं छोड़ रहे जय बोलने में। अच्छा सर, पंचायत ने आप लोगों से समय मांगा है, क्या प्रक्रिया? ये गुरु जी का मान सम्मान के लिए इन अपना समझ के इन्होंने मान सम्मान करना चाहा है। और प्रक्रिया तो गुरु जी की ठीक रहेगी और भगवान का होना भी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि भगवान का मान सम्मान ना हो तो जीव का कोई बहुत नहीं। ठीक है, सच है। क्या कुछ बताना चाहोगे? प्रधान जी आज रामपाल जी के अनुयायी आए थे और वो राहत सामग्री दे के गए हैं। रामपाल महाराज जी के बारे में मैं ये बात करना चाहूंगा, जहाँ सरकार फेल होगी वहां से रामपाल महाराज जी शुरू हुए। ऐसा काम कर दिया जो आज परिस्थिति हो गई थी पानी भरने की, जो आम समाज मतलब पूरे अपना हरियाणा में बड़ी समस्या विराट स्थिति हो गई थी और उसका कोई समाधान सोल्यूशन दिख नहीं रहा था। रामपाल महाराज ने जो मदद करी है, हमारी पंचायत का ये गांव है, यो किशनगढ़ भी इमलीगढ़ भी, बिल्कुल 15,000 फुट और 2 मोटर तो पहले गांव वहां पहुंचाई, यहाँ पहुंचाई और सैकड़ों गांव में मदद और भी करी है। इस हालात में जो महाराज जी का हमने जो टाइम लिया है कि भाई 12 तारीख को हम चौबीसी के जो चबूतरे पे उनको जो काम करे है उस काम के बदले सम्मानित करेंगे। और इन नवी उस बात को स्वीकार करेगा, भाई चलो आप मान सम्मान दोगे हम सही है, और अपना जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में घंटा आध घंटा जो 1.5 घंटे जो कोशिश दी अपने काम के दिखाएंगे ये। ठीक है। तो आपने लगभग कितने रकबे में पानी खड़ा था? मैं लगभग 1000 एकड़ के आसपास। तो ये जो राहत सामग्री आई है काम, इससे गेहूं की बिजाई हो जाएगी। अब उम्मीद होगी हमें, उम्मीद नहीं हो जाएगी अब तो। अच्छा हाँ। तो रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहते? रामपाल महाराज ने जो काम कराया है, एक किस्म का क्या करें, जो मदद करने वाला परमात्मा के बराबर हो चाहे कोई हो, तो जो इसने महाराज जी ने जो काम करे है एक परमात्मा का रूप पे दिखा दिया। अनुमान कितने दिन पहले डिमांड करी थी सामान की? हमने पहले करी थी जी 2 दिन पहले, तीसरे दिन गांव में सामान पहुंच गया। और 3 दिन ही हुए हैं, फिर सामान पहुंच गया। अच्छा, फिर पहुंच गया। डिमांड करी जमा ये दोनों ये कह रहे हैं तो हमने जरूरत उतना और जरूरत हो तो और ले लो।
अच्छा। देखो वेस्टेज तो हमने करना और अच्छी बात नहीं, और किसी भाई का काम आवे। बिल्कुल। सिर्फ बात तो ये है जितना जरूरत हो उतना हम तो सभी भाइयों तो ये अपील करेंगे, जरूरत हो ना सामान की उतनी डिमांड करें ताकि और भाई का काम, एक भाई का एक्स्ट्रा काम आ जाए। ठीक है, तो तपा के प्रधान है महावीर गोविंद से बातचीत करेंगे। महावीर जी, किस तरीके का माहौल है रामपाल जी के अनुयायी है? गाँव में पानी भरा था, पानी निकासी के लिए सामान दिया। अरे माया तो देश ले हंड है, MP MLA और भी वजीर आम और फोटो खिंचवा के चले जाए। और हमारा वर्गे न्यूकन की बैठक नहीं न्यू दी थी गए, ये कोई आश्वासन भी नहीं देगा जानते सरकार वाले जो भी कौन आगे पूछा मरो रुक जियो। सरकार की ओर से हमने कोई मदद नहीं मिली न को आया, और कहीं जाते हैं तो बोला हमारे पास कुछ नहीं, वहाँ जाओ धक्के खुआन। तो मतलब किस पे गए थे, किस पे गए? SDM के पास गए थे। आज इस बार मिल लेके हमें दिन रात दर्शन करने भी को नहीं आया। डांगे वाला छोरा कौन संभाले? रखड़ा खुद मामा लागू आता ही को नहीं आया बाबू बेटा करा। तो के ढंग है? बढ़िया जी, एकदम। क्या का काफला रहा है? काफला है जी रामपाल भगवान का आ रहा है। हाँ जी, पानी कटवा होगा। पानी कटवावांगे जी, महाराज तो काट दिया, महाराज तो विश्वास के जमा महाराज निकल गया। ये सरकार वाले को नहीं आए? सरकार वाले जो भी को नहीं आगे पूछा मरो रुक जियो। आज इस बार मिल लेके हमें दिन रात दर्शन करने भी को नहीं आया। तो डांगे वाला छोरा कौन संभाले? रखड़ा खुद मामा लागू आता ही को नहीं आया बाबू बेटा करा। गड्ढा उन्हें तम जाते उधर माम भी को नहीं गए, फिर मारे मरोड़ होगी मासूरे मरा जी तो अंधे को नहीं बोट मांगना हो। और इस आदमी और हम एक दिन गए थे जानते भाई, बताया भाई हमने यही आ तकलीफ से भाई थारा 2 दिन में 3 दिन में सामान पहुँचे, तीसरे दिन दवा लिया। न्यू बता गांव में गरीब भी रहे हैं, अमीर भी रहे हैं, ठेके ने भी जमीन ले रहा था देश, जिन्हें 70,000 रुपये 60,000 रुपये किला जमीन ले रखी, उसके ना तो श्रावण हुई और जब पानी नहीं उतरे ना साडू हुए, उसका क्या हाल हो विल बेर दिस लॉस। मेरा कहने का ये मतलब है, मैं तो देश पा है लेकिन जन भावना जन सेवा एक आदमी में नहीं है। तो परमात्मा की तरह भाई किसाना का इनने जो ख्याल किया भाई, इसमें मजदूर भी आले हैं, किसान भी आले हैं, जमींदार भी आले हैं, हर गरीब अमीर आओ है, तो बहुत बड़ी मदद करी परमात्मा ही नाल। कितना रकम पानी था? 1000 के आसपास, 1000 एकड़ में पानी था नहर जोना में। जैसे किशनगढ़ के पास, गौताड़ा के पास, जापू वाली मोरी पे, उन्होंने 10 मणी का नहीं तोड़ 20 मोखड़ा पानी अपने डाबरिया का नहीं, चिल्ला पानी का नहीं। तो हालात बहुत बद से बदतर थे। दाने बोने की उम्मीद होगी? दाने नहीं होंगे। अच्छा होंगे। साथी नहीं तो कोई काम करे, उसका काम करते फैल होया करे। तो महाराज जी 2 दिन पहले आ गए, सामान आ गया, सामान आ गया, कहना नहीं चाह हमें महाराज तो परमात्मा का रूप से। हालांकि मैं कुछ और डाल आदमी हूँ, लेकिन उसकी देख के कर्मान देख कर गुणन देख के मैं इस बात कहने में मजबूर हूँ। मैं कट्टर समाजी आदमी हूँ, मेरा हंग ने। तो कहने का मतलब जिस आदमी परमात्मा प्रकट हो जाए, दुनिया की सेवा करे, वो जाति देखता नहीं, धर्म देखता नहीं, गरीब देखता नहीं, अमीर देखता नहीं। होरी तो ये सेक्रेटरी साहब है मैम चौबीसी पंचायत के चबूतरे पे आप लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है, किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा, किस तरीके का टाइम आप लोगों ने लिया है? देखो, हमने भगवान के बाद 2 नंबर पर जगत गुरु को मान लिया रामपाल जी, क्योंकि दुख में जो जनता के बीच में आ जा, ये समय होता है अवतार बन के आगे। अब जरूरत थी ऐसे आदमी की, सरकार कहीं मदद नहीं कर रही थी, इन्होंने जो मदद करी है इससे हम काफ़ी प्रभावित होकर के अपनी मैम चौबीसी का आपने एक निर्णय लिया कि भाई हम गुरुजी का सम्मान करें, अपने चबूतरे पर बुला करके करें। इसलिए हमने अपने चबूतरे पर 12 अक्टूबर रविवार को 11 बजे सबको आमंत्रित किया है। सब यहाँ पहुँचे और गुरुजी के सम्मान समारोह में पहुँच करके अपनी हाजिरी लगाएं। ये एक धर्म का मामला है, धर्म में जो सभी शरीक हो जाता है उसका आगे भी धर्म लगता ही है। अच्छा सेक्रेटरी साहब, एक आखिरी बात बताइए, आपने जो संत रामपाल जी से अरदास करी, जो सामान मांगे वो 19 मिले 21 मिले? हम तो 21.25 मानना, 21 की बजाय भी 21.25 सामान मिला। जो टाइम दिया उसे टाइम पे पहुंच गया। और इतना सामान नो ला लो, कोई ऐसा काम नहीं 20, 30, 40, 50 लाख तक का ना आया तो अरवेर वापिस नहीं करना। आगे अपना परमानेंट इलाज दाव लो भाई, आगे भी बाढ़ आओ तो किसी को कोई तकलीफ ना हो, सबसे बढ़िया बात करिए। और भाई इसे बात तो हम प्रभावित होकर के सम्मान कर रहे हैं। इसी निस्वार्थ सेवा से प्रभावित होकर
महम चौबीसी खाप ने संत रामपाल जी महाराज जी को यह सम्मान देने का निर्णय लिया था। खाप प्रमुखों ने कहा, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कार्य किया है वह मानवता की सच्ची सेवा का उदाहरण है। यह सम्मान पूरे समाज की ओर से है। संत रामपाल जी महाराज जी के मानवीय कल्याणकारी कार्यों को देखते हुए महम चौबीसी खाप ने निर्णय लिया है संत रामपाल जी महाराज जी को मानव रक्षक सम्मान दिया जाए। अभी हमारे बीच में हैं खाप पंचायत महम चौबीसी के जनरल सेक्रेटरी रामफल राठी जी। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कृपया करके अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सत साहेब, अब जो हमारी साथ लगती खाप के जो प्रधान आए हुए हैं, मैं उनका नाम बताना चाहता हूं। ओम प्रकाश जी कंडेला खाप, राज सिंह हुड्डा प्रतिनिधि हुड्डा खाप, कैप्टन भीम सिंह जी जाटू खाप, जयवीर कुंडू प्रधान कुंडू खाप, धर्मवीर प्रधान बहु अठगामा, जयपाल दहिया जी दहिया खाप प्रधान, संदेश देसवाल जी देसवाल खाप प्रधान, श्रीपाल बालंद अठगामा खाप प्रधान, मलिक राज मलिक जी मलिक खाप उलाना बारा के प्रधान। अब अशोक ना सरपंच जी अशोक मलिक जी, भीम सिंह भीम पहलवान सरपंच साहिबान, एक बख्तावर तवर जी जो उप प्रधान हैं मलिक खाप के, सतपाल जी अलावत सरपंच, संदीप किशनगढ़ सरपंच, वीरेंद्र सिंह पराखुरद, अजय सरपंच धनाना, वीरेंद्र नंबरदार सरपंच, वीरेंद्र नंबरदार शिवाड़ा, रविंद्र सरपंच बड, रमेश सरपंच, फूल कुमार जी शे कलंगा के हैं रमेश जी, और बीडीसी मेंबर चंद्रभान। इन सभी का हमारे चौबीसी खाप के सम्मानित समारोह में पहुंचने पर हम दिल की गहराइयों से अपनी चौबीसी खाप की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस जो आज का कार्यक्रम है ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है, क्योंकि जगत गुरु रामपाल जी महाराज ने एक दुख की घड़ी में किसानों मजदूरों के लिए जो किसानों और मजदूरों के लिए जो कार्य किया है वो सराहनीय कार्य है। अभी तक किसी ने भी इस प्रकार की सहायता नहीं दी थी। मेरी उम्र 75 साल के करीब है, मुसीबतें सदा आई हैं, लेकिन किसी आदमी ने, किसी सरकार ने, किसी भाईचारे ने ऐसी मदद नहीं की जो गुरुजी ने ये मदद की है समय पर। भगवान के बाद हम इनका दूसरा रूप मानते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जेल में नहीं रहने चाहिए, छोड़ की पब्लिक के अंदर आए, ताकि पब्लिक का समय समय पर इसी प्रकार से साथ देते रहें। अब कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। पहले हम गुरुजी का सम्मान करेंगे। चौबीसी खाप सम्मान करती है समर्ति चिन्ह, शाल और साफा, जो हमारी समाज की परंपरा है। साफा एक महान चीज है। उस साफे से पगड़ी से जो सम्मान किया जाता है, गुरुजी का हम सबसे पहले सम्मान करेंगे। इसके बाद हम खापों के समेटेंगे, सरपंचों समेटेंगे और बाद में हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। आप देखते रहना, सभी का सम्मान है। एक समर्ति चिन्ह भी भेंट किया जाएगा। बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है
हरियाणा क्षेत्र में महम चौबीसी खाप जो आज सम्मान देने जा रही है, बहुत बड़ा सम्मान है। ऐतिहासिक चबूतरा, ऐतिहासिक सम्मान समारोह और ऐसा सम्मान, मानव रक्षक सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान है। संत रामपाल जी महाराज जी को भेंट किया जा रहा है। बहुत से खापों के प्रधान पदाधिकारी आज मंच पर उपस्थित हैं। हजारों की संख्या में आसपास के ग्रामीण इस महम के ऐतिहासिक चबूतरे पर उपस्थित हैं। सभी जगह खुशी का माहौल है और संत रामपाल जी महाराज जी को ये जो सम्मान दिया जा रहा है, सभी खाप के जो सदस्य हैं, पदाधिकारीगण हैं, यहाँ पर उपस्थित आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। यह आयोजन महम खाप पंचायत की तरफ से किया जा रहा है। महम चौबीसी की तरफ से यह आयोजन है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है हरियाणा क्षेत्र में। महम चौबीसी खाप जो आज सम्मान देने जा रही है, बहुत बड़ा सम्मान है। ऐतिहासिक चबूतरा, ऐतिहासिक सम्मान समारोह और ऐसा सम्मान, मानव रक्षक सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान है। संत रामपाल जी महाराज जी को भेंट किया जा रहा है। बहुत से खापों के प्रधान पदाधिकारी आज मंच पर उपस्थित हैं। हजारों की संख्या में आसपास के ग्रामीण इस महम के ऐतिहासिक चबूतरे पर उपस्थित हैं। सभी जगह खुशी का माहौल है और संत रामपाल जी महाराज जी को ये जो सम्मान दिया जा रहा है, सभी खाप के जो सदस्य हैं, पदाधिकारीगण हैं, यहाँ पर उपस्थित आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। यह आयोजन महम खाप पंचायत की तरफ से किया जा रहा है। महम चौबीसी की तरफ से यह आयोजन है। सम्मानित बुजुर्गों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, हमारी खाप और पड़ोस की खाप से आए हुए सभी प्रधान साहब, इनके साथ आए हुए सम्मानित व्यक्तियों, आज का जो कार्यक्रम है चौबीसी सर्व खाप पंचायत के प्रधान सुभाष नंबरदार की अध्यक्षता में चल रहा है। हमारे 6-7 तपे हैं, हमारे चौबीसी के 7 तपे हैं, जैसे बड़म्बा तपा का प्रधान बलजीत राठी, मोखरा तपा प्रधान रामकिशन मलिक और निंदाड़ा तपा प्रधान। सुनो भाई, अब गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए मैं सबसे पहले सरपंचों से अनुरोध करूंगा, भीम पहलवान, बड़म्बा बाजार सरपंच आए और गुरुजी का सम्मान करें। संत गुरु रामपाल महाराज जी की, जगत गुरु संत गुरु रामपाल महाराज जी की। सबसे पहले तो मैं संत गुरु रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमन करता हूँ और यहाँ पर आए हुए उनके सभी अनुयायियों का सत साहेब और हमारे जो भी सभी खापों के दूसरी जगह से आए हुए सभी प्रधानों का हमारी महम चौबीसी के चबूतरे पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और उनका स्वागत करते हैं। और जो ये मानव रक्षक सम्मान हमारे महम चौबीसी खाप के पंचायत ने दिया है, ये वैसे नहीं दिया, संत गुरु रामपाल महाराज जी ने इस कलयुग में एक अवतार के रूप में जन्म लिया है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। मैं बड़म्बा गांव से सरपंच सतपाल अलावत और हमारे साथ में चाचा भीम, दूसरे हमारे गांव में 4 सरपंच बनते हैं भीम पहलवान जी। हम महाराज जी के पास 3 तारीख को गए थे। हमारे गांव में 1000 एकड़ में लगभग पानी भरा हुआ था। उन्होंने हमें वहाँ पर 5 मिनट के अंदर हमारी मंजूरी का एप्लीकेशन मंजूरी कर दी थी। 50,000 फुट पाइप और 7-15 HP की मोटर। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो इसलिए हम महाराज जी का कोटि कोटि प्रणाम करते और उनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा बैणी सुरजुन से सरपंच सिल्लू बडाली आकर के गुरुजी का सम्मान करें। माननीय संत रामपाल जी और मेरे पूरे हरियाणा
और देश से आए हुए सभी अनुयायियों का और मेरे खाप सरदारों का सभी का मैं पहुंचने पे स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज भगवान हमारे रामपाल जी हैं जिन्होंने गांव भैणी सुरजन के आपदा एक ज़बरदस्त 3 महीनों से कम 2000 एकड़ में पानी है और हमारे को 13 मोटरें, बड़ी मोटरें और 25,000 फीट के पाइप और नगद भी 4 लाख रुपये की सहायता करी है। हम अपने दिल से हार्दिक स्वागत आभार व्यक्त संत रामपाल जी का करते हैं। सत साहेब। अब संदीप सरपंच किशनगढ़, संदीप दैया। सभी को सत साहेब। बोलो संत रामपाल महाराज की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। यहाँ पर संत रामपाल महाराज जी ने जो टीम भेजी है हम उनका और सभी खापों का और सभी प्रधानों का सबूतरा पर पहुँचने पर हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज नहीं है, भगवान का दूसरा अवतार हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। भाई हमारी कृष्णगढ़ पंचायत के अंदर 5 मोटर और 60,000 फुट पाइप इन्होंने जो दिए हैं हम उनका आनंद बार बार धन्यवाद करते हैं। हम 3 दिन पहले गए थे और टीम ने बोला भाई महाराज जी के पास हम पहुंचा देंगे आपका संदेशा। 2 दिन में मंजूर होगी, पाइप पर मोटर से भी पहुंचा दिया और खेतों का पानी निकलने लग रहा है। बोलो संत गुरु रामपाल भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। वीरेंद्र सिंह, सिंहपुरा, खुर्द। सत साहेब, संत रामपाल जी महाराज की जय हो। आज तक किताबों में सिर्फ मसीहा सुना था, पहली बार मसीहा देखा तो संत गुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब को कपड़ा, मकान, रोटी, बीमार को इलाज और किसान मसीहा या तो पहले छोटू राम हुए थे नेताजी या आज गुरु रामपाल जी महाराज हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जय हो रामपाल जी महाराज की जय हो। वीरेंद्र नंबरदार, सरपंच शिवाड़ा। बंदी छोड़ रामपाल महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। रामपाल महाराज जी से सभी खाप 24 खाप से निवेदन है कि हमारे गांव में 10 दिन पहले गए थे, पाइप और मोटर की डिमांड थी। महाराज की कमेटी ने जान दी तुरंत प्रभाव से हमारे को पाइप 8,000 फुट पाइप और 2 मोटर 15 HP की जल्दी से जल्दी तुरंत प्रभाव से देगी और गांव का पानी निकलने जा रहा है। जल्दी ही पानी निकल जाएगा, रबी की फसल भी बूझ जाएगी। नहीं देते तो रामपाल महाराज जी हमारे लिए कलयुग के अवतार हैं। रामपाल महाराज जी जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। श्रीपाल जी, बालेंद्र ठकामा प्रधानी ने बाहर जाना था इसलिए बीच में बुला लिया। बहुत ही आदर के मेरे मैम 24 के प्रधान सुभाष गोयल जी, जिन्होंने जो संत रामपाल जी महाराज के को जो आज 24 के चबूतरे पर जो सम्मान दिया है वो वाकई में तारीफ़ काबिल है। और सभी समाज के ऐसे संतों को ऐसे सम्मान देते रहोगे तो समाज का भला होगा। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे संतों को जेलों में नहीं होना चाहिए, उन्होंने समाज के बीच में रहना चाहिए। जो आदमी अन्नपूर्णा योजना के तहत मकान, शिक्षा, जो बच्चों को घर में कपड़े देने का काम करता है, साथ में स्वास्थ्य का भी करता है और वो पूरी तरह से गोद ले रहे हैं बच्चों को, जो समाज से बिछड़े हुए बच्चों को जिनको ज़रूरत है। वाकई में बालन गांव में मेरे खुद एक लड़के को कैंसर
से पीड़ित था उसकी दवाइयों का प्रबंध किया, उसका मकान 20 दिन में बना के तैयार कर दिया। तो ये बहुत ही ज़मीनी स्तर पे जो सर्व जाति के तरह भला किया जा रहा है वो एक संत रामपाल जी ही कर सकते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं उनके न्यायियों को और मैम चौबीसी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। रविंद्र सरपंच, मैं रमेश राजपूत, सरपंच कलिंगा। देखिए, जो महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है, इससे पूरे हरियाणा के किसानों को जो लाभ मिल रहा है, तो वो एक भगवान से भी बढ़ के ये कार्य किया है महाराज जी ने। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और अभी तक मैं सच्चाई बताऊं तो मैं वहाँ गया भी नहीं, लेकिन मेरे पास फोन आया कि आपके गांव में पानी भरा हुआ है और आप जितनी भी चीजें, पाइप, मोटर जो चाहिए वो लिख के दो, आपको 2 दिन में मिल जाएगा, ताकि किसानों की फसल आगे बू सके जो अब नष्ट हो चुकी है, और आगे आने वाले समय में वो वहाँ पे फसल हो सके। तो महाराज जी का मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। संत रामपाल महाराज की जय हो। सबसे पहले सभी खापों के प्रधान और सरपंच साहिबों को सरपंच फूल कुमार की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। आज 31 तारीख को हम बरवाड़ा गए थे महाराज जी के आश्रम में, तो हमको 2 दिन का टाइम दिया था। 2 दिन के अंदर 4 मोटरें, 12,000 फुट पाइप और फुल फिटिंग हमको भेंट की। हम संत राम महाराज जी का बहुत कोटि कोटि नमन करते हैं, और पूरी पंचायत संत रामपाल जी महाराज और उनके भक्तजनों को पंचायत शह की तरफ से कोटि कोटि नमन। छोड़ सद बहुत ही आदर के योग आज की सभा के अध्यक्ष सुभाष प्रधान जी और सभी आई हुई खापों की सरदारी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनें, देखिए आज जो मैम खाप ने ये सम्मान का जो कार्य किया है, ये बहुत सराहनीय कार्य है, क्योंकि ये एक महान समाज सेवी आदमी है। और मैं तो ये कहता हूँ, आपको आसाराम को भी देखा होगा, राधा स्वामी को भी देखा होगा, जो कि आज रेप के केस के अंदर है, लेकिन मैं इसको महान एक बात मानता हूँ, इस पर कोई रेप का केस नहीं है हमारे संत पर। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और मैं ये एक बात सरकार से पेश करना चाहता हूँ कि जो इसने सरकार की जो अवहेलना की है, उसके बारे में इसे माफ़ किया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अब संदीप दहिया सरपंच गुरुजी को अपने कबीरदास की मूर्ति दे करके मूर्ति भेंट करके सम्मान कर रहे हैं। दहिया साहब। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये बहुत ही विशेष सम्मान बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को दिया जा रहा है। ये केवल एक सम्मान नहीं, ये श्रद्धा है, ये विश्वास है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज में इन खाप प्रतिनिधियों की, इन जनप्रतिनिधियों की
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अब आगे राज सिंह हुड्डा जी, हुड्डा खाप के प्रतिनिधि आए, 2 शब्द गुरु जी के लिए बोले। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये बहुत ही विशेष सम्मान बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को दिया जा रहा है। ये केवल एक सम्मान नहीं, ये श्रद्धा है, ये विश्वास है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज में इन खाप प्रतिनिधियों की, इन जनप्रतिनिधियों की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अब आगे राज सिंह हुड्डा जी, हुड्डा खाप के प्रतिनिधि आए, 2 शब्द गुरु जी के लिए बोले। सत साहेब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आदर के योग्य सभी खापों के प्रधान, तैया खाप के प्रधान, कुंडू खाप के प्रधान, मैम 24 खाप के प्रधान, अटगामा बाड़ंद, अटगामा बहू और हुड्डा खाप की तरफ से ओम प्रकाश हुड्डा हमारे प्रधान हैं। उन्होंने मेरे को निर्देश दिया कि आप भी वही खाप की तरफ से प्रतिनिधि करना। राज सिंह सबका यहाँ पहुँचने पर और इस 24 खाप का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सतगुरु रामपाल जी महाराज से जाट आरक्षण के समय में रोहतक जिले का प्रेसिडेंट, रोहतक जिले का अध्यक्ष था जाट आरक्षण जसैया में। मैं 15 साल से गीता पढ़ता था, लेकिन गीता को समझ नहीं पाए। पंडितों से भी पढ़वाई और अपने आप भी पढ़ी, मेरे को पूरी याद थी, लेकिन ये पता नहीं था इसमें क्या लिख रखा है। रट रहे थे, उसने रट ले थे। जब संत रामपाल जी महाराज ने जाट आरक्षण में हमारा साथ दिया, उसके बाद हम एक हुए, हमारे भी भरम मिटे। हमारे तो 16 में भरम मिट गए। आप लोग 24 खाप और ये जितने गांव हैं इनके अब मिटे हैं, लेट हो रहे थे। तो उसके बाद जब मैंने गीता पढ़ी, सतगुरु रामपाल जी महाराज की किताब पढ़ी, तब गीता समझ में आई, गीता क्या बोल रही है। यहाँ पर आज जितने भी खाप प्रधान है, ये भाई कह रहे थे जल्दी करो, मगा भाई उसी रेलिया में भी जाओ हो। आड़े भी सुन लो गुरु जी क्या कह रहे हैं। ये कितनी बढ़िया क्लिप चली है, कितना बढ़िया समाज कार्य कर रहे हैं। भगवान के सिवा, परमात्मा के सिवा न कोई शरत, न कोई ये कि भाई आप इतने आदमी आओ। जो भी गांव जहां भी संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंचा, वे बाढ़ पीड़ित हैं, या किसी गांव में किसी के मकान की कमी थी, या कोई बच्चे अनाथ हैं, या कोई घरवाला कमा नहीं पा रहा, उसको अन्नपूर्णा मुहिम एक संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे सतगुरु जी ने चलाई हुई है। उसमें गरीब असहाय को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सब कुछ देते हैं कबीर भगवान। इस नाम से नारा दिया है और गुरु जी इसको चला रहे हैं। और अभी जो बाढ़ आई वो भी अन्नपूर्णा में ही जोड़ी गुरुजियों ने। जो भी पंचायतों के सरपंचों के जितने भी ये बोला कि हमारे गांव में जी बहुत दिक्कत हो रही है, हमारा पानी नहीं निकल रहा, सरकार से मदद तो मिल रही है लेकिन कम रह रही है, तो गुरुजियों के कमेटी से मिले। उन सभी पंचायत प्रतिनिधियों को, सरपंचों को, खाप प्रधानों को, गुरुजियों की जो कमेटी थी, कमेटी के पास उन्होंने अपनी प्रार्थना लगाई। उन्होंने बताया कमेटी ने, भाई ऐसे ऐसे आपका काम कर सकते हैं, गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना जाएगी। जिस ग्राम पंचायत ने भी लगाई, गुरुजियों ने 5 मिनट में, जब तक गुरुजियों तक पहुंचने की, उस दरखास्त को पहुंचने की का ही टाइम लगा है। उसके बाद गुरुजी तुरंत उसकी यस कर देते हैं और कह देते हैं देव बेटा इनको। कितने गांवों का पानी निकाल दिया। इच्छा शक्ति है हमारे गुरुजी की, परमात्मा की इच्छा शक्ति है वो। आप समझो, आप समझ नहीं पाए, हम भी नहीं समझ पाए थे पहले, खाम खा ले लो करा दी। अब ये देखो, आपने एक बात बताता हूं मैं, जितने भी हमारे खाप प्रधान भाई आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज को आपने सुना नहीं है वो क्या कह रहे हैं। उनका ज्ञान सुनो और उनको नजदीक से देखो।
ना शब्द नहीं है संत रामपाल जी महाराज का है, कुछ ले कोई ले ना शब्द नहीं है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सभी प्रधान, सभी खाप प्रधान और तपे प्रधान सबका यहाँ आने पर, ये स्वागत करने पर, हमारे को बुलाने पर बहुत बहुत गुरुजियों की तरफ से, गुरुजियों के परिवार की तरफ से, यहाँ गुरुजियों के दोनों सुपुत्र भाई वीरेंद्र और भाई मनोज भी आए हुए हैं, उनके भाई महेंद्र दास भी आए हुए हैं, हमारी गुरु माता भी आई हुई है, सब सारा परिवार हम सब यहाँ आए हुए हैं। यहाँ की संगत आप लोगों ने जो ये काम की शुरुआत की, हरियाणा में 24वीं खाप एक ऐतिहासिक खाप है। हरियाणा में शुरुआत करती है 24वीं खाप है और यहाँ की अच्छाई और यहाँ की चिंगारी सारे हरियाणा में और फिर देश में फैलती है। इस सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। इसी खाप के प्रधान सुभाष जी और खासकर राठी साहब, हम आपके आभारी हैं। आपने ये पहचाना, गुरुजी तो ये काम कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, हमने लेट पहचाना है, आपने ये पहचाना, आपका इसमें धन्यवाद है। और आपने ये शुरुआत की कि भाई वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, परमात्मा हैं, ये सारे गांव ने पहचान लिया। कुछ सरपंचों के भी इंटरव्यू आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, वो भी ये कह रहे हैं जी भगवान आए हैं, उनके मुंह से निकला है। हमारी टीम कोई गुरुजी नहीं कहते उनको जाके कि आप ऐसे बोलो, उनके अंदर से आवाज़ निकलती है। आपसे एक ही प्रार्थना है, आप सारे संत रामपाल जी महाराज का यूट्यूब पे सत्संग आता है, सत्संग जरूर सुनो, उस पर बोल दो सत्संग संत रामपाल जी महाराज, आ जाएंगे। ठीक है जी, ये जरूर सुनो। और सबका धन्यवाद करते हुए कह रहे हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहेब। कैप्टन भीम सिंह जी जाटू खाप के प्रधान आए और अपने विचार रखें, और शीसर खास और सामण और सरपंच सुभाष बेडवा ये गुरुजी का सम्मान करेंगे। भाई तैयार हो जाओ कैप्टन साहब। सतगुरु रामपाल महाराज जी की चरणों में बार बार नमस्कार। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की जय हो। रामपाल जी महाराज की जय हो। आदरणीय, ये मेरी जो प्यारी जनता थोड़े आई हुई है, मैं आपको इसके लिए यहाँ पहुँचने पर आप सभी का स्वागत करता हूँ और महाराज जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इतना सरल रास्ता, इससे सरल रास्ता और कोई नहीं है। भक्ति का सबसे अच्छा मार्ग है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। कबीरा कहे तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, और करेगा जो सो भरेगा, तुम क्यों है उदास। ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। धन्यवाद। अब जयवीर कुंडू प्रधान कुंडू खाप और बैणी बरो के सरपंच और फरमाना सरपंच ये भी पहुंच जाएंगे। सारे भाइयों सत्साए भाई, देखो सरकार दोनों बोले जो रामपाल भगवान का हाँ, आप तो इनियो बाढ़ आई है, जब तक इनका मन नहीं देखा भाई सतपाल महाराज क्या चीज है। हम जाट आरक्षण में मैं अध्यक्षता रोहतक जिले का, जब इसने हमारे साथ महाराज ने साथ दिया था तो इसने मारते ही 25 लाख रुपये दिए थे उस टाइम पे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जब हम दिल्ली कूच करने खातिर तैयार हुए, 19 तारीख का संदेश आ गया भाई आ जाओ फैसला होगा। जब महाराज जी ने बहादुरगढ़ में बैंकेट हॉल में 2 हॉल में 3-3 ट्रेली गुलदाना बना दिया था।
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। भाई दिल्ली जो खाना खर्चा होगा तुमने कोई जरूरत नहीं, हम अपने दौड़द कराएंगे। पहले मैं भी नहीं मानने आता भाई सफाई तारू, मेरी अमन गेलिया रोड़ा और अमन गेलिया पहले जब ते पाछे में मानने लग गया भाई भला आदमी है और भले काम करे है। आज लाखा एकड़ जमीन का पानी निकलने लग रहा है, नोनी मेरा कितने घर भूखे सोए जाग गए भी सामने तो जाली थी छठ और चली जाए और तो कुछ नहीं था मार दो रहे। ये तो सरकार ले रही, हम तो ऐसे ऐसे भले आदमी ने चावा ऐसे ऐसे भगवान हम तो चावा भाई हमारे बीच में रहे और हमने सहयोग दें और तो सारे भाइयों राम राम भाई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के लिए खाप प्रतिनिधियों का इतना श्रद्धा और विश्वास बनाए रखने के लिए हम उनका बारंबार धन्यवाद करते हैं। धर्मवीर प्रधान बहु अठगामा जाले आगे। अच्छा जयपाल दैया दैया का प्रधान संत रामपाल जी महाराज की, संत रामपाल महाराज जी के सभी अनुयायियों और आज की सभा के अध्यक्ष सुभाष राठी जी, देखिए भाई खापों का जो काम है वो सच को सच कहना और गलत को गलत कहना और गरीब आदमी की मदद करना, ये खापों का जिस दिन से खाप बनी है उनका दायित्व है। ये एक सबसे सस्ता न्यायालय है, ये कोर्टों से भी पहले का न्यायालय है। इसलिए मैंने जो ये पता लगा है संत रामपाल महाराज जियों ने महम 24 के एरिया में जो इस दुख की घड़ी में जो लोगों के पास बाढ़ आई थी, किसान का जो है ना बुरा हाल हो चुका था, किसान बहुत दुखी था और संत रामपाल जी महाराज जियों ने जो उनकी मदद की है मैं उनकी तारीफ करता हूँ। बहुत बहुत उनका धन्यवाद है कि इस दुख की घड़ी में उन्होंने किसानों की मदद की है। और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और जैसे मैंने उनका ये सत्संग सुना है, वो गरीबों की जो मदद कर रहे हैं, एक उन्होंने जो अपनी मुहिम चलाई है भाई शिक्षा जो है वो बहुत बड़ी चीज है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, ये जो उन्होंने चलाया है मैं उनकी जितनी भी अपनी तरफ से तारीफ करूं उतनी कम है। जय संत रामपाल महाराज की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अब मलिक राज जी मलिक उलाना बारा विश्व के शुभ चिंतक एवं जगत उतारक तत्वदर्शी महागुरु जगत गुरु विश्व गुरु संत रामपाल जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, जय बोलता हूँ मैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं दामोदा खुर्द से पूर्व सरपंच जयंत तंवर गठवाड़ा खाप का, मेरे को यहाँ परमात्मा ने नौता दिया, मैं परमात्मा के स्वरूप यहाँ हुआ। अगर विश्व के अंदर कोई भी अगर गुरु या सच्चा भगवान है तो वो गुरु संत रामपाल जी महाराज है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बहुत ही आदर और मान और सम्मान के योग्य मेरे माता पिता बुजुर्ग, मेरे भगवान और सभी खापों के तपों के प्रधान और यहाँ सर्वश्रेष्ठ पूरे हरियाणा का महम 24 का चबूतरा और मेरी मातृ शक्ति और मेरी माताएं बहने, मैं दलित का पुत्र हूँ, चमार जाति से संबंध रखता हूँ। दाबदा खुर्द मेरा गांव है, किसान हितैषी हूँ, मजदूर का साथी हूँ। मैं इस मंच से एक बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई सच्चा आदमी या कोई भगवान है तो इस विश्व में वो संत रामपाल जी महाराज है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। 2016 से मैं जब पिछली प्लान में सरपंच था और सर्व समिति से मैं पूरे प्रदेश का सरपंचों ने मेरे को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया था। 2016 से
मेरे गांव के एक कप्तान नाम का लड़का है, एक ईश्वर पटवारी है, एक आसाराम मास्टर जी है, एक सतबीर मास्टर जी है। उन्होंने मेरे को बताया संत पाल रामपाल महाराज जी का जो है वहां दरबार लग रहा है, सत्संग हो रहा है, वहां जाओ। 2016 से मैं संत रामपाल जी महाराज का सच्चा भगत, सच्चा अनुयायी हूँ। मैं इतनी बात जानता हूँ, इस विषयों के बाद ये जो संत रामपाल जी महाराज है, हमारे भगवान है, विश्व गुरु है। इस मंच के माध्यम से अगर कोई भारतवर्ष में गरीबों की, दलितों की, कमेरे की, किसी की मदद करता है तो उसके अनुयायी और संत रामपाल जी महाराज करते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। से संबंध रखने के बावजूद हमारा भगवान, हम 36 बिरादरी, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानते थे, मानते हैं। लेकिन आज मैं इस मंच से खुले शब्दों में कहता हूं, अगर गरीब का, दलित का, कमेरे का, किसान का, बहनों का अगर कोई बसिया है बाबा भीमराव अम्बेडकर के बाद, तो हमारा संत रामपाल जी महाराज हमारा भगवान। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की मैं कितनी तारीफ करूं, कितने गुणगान करूं अपने महाराज के लिए, उतने थोड़े हैं। दिन लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। अगर मैं कहता हूं सच्चा भगवान इस नगरी पे, इस देश में, इस भारत की नगरी में है, तो मेरा गुरु संत रामपाल जी महाराज है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जितने भी सरपंच भाई आए हैं इस 24 के पवित्र चौथरे पर, उन्होंने बताया, बहुत से लोगों ने मेरे से पहले वक्ता थे, जब पानी बाढ़ आया तो यहाँ सरकार ने मदद नहीं करी सरपंचों की। वे संत रामपाल जी के द्वार पे गए, वहां जाने से पहले गांव के अंदर सारा काम हो गया। मैं एक बात बताना चाहता हूं, आज की सरकार हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज, जो सरकार नहीं कर सकती वो संत रामपाल जी महाराज उसके अनुयायी कर सकते हैं। तो मैं साक्षात इस सरकार को भी, अपनी सरकार मेरे महाराज जी है, इस सरकार को मैं नकराता हूं। जो गरीब के समय पे जो काम आए वही भगवान होता है। अपनी बहनों से, मातृशक्ति से, अपनी माताओं से एक बात कहना चाहता हूं, अरे जो गरीब का हितैषी, जो गरीब की मदद करे वो भगवान होता है। मैंने भगवान तो देखा नहीं, लेकिन आज इस भगवान को मैं साक्षात देख रहा हूं, साक्षात देख रहा हूं इस मंच के माध्यम से। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बताना चाहता हूं, हरियाणा के, पूरे भारत के दलित समुदाय संत रामपाल महाराज जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। जब तक हम अपने पैर की जूती बना के संत रामपाल जी महाराज को पढ़ा देंगे, तब भी हम उसका कर्ज नहीं उतार सकते। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। एक बात और बताना चाहता हूँ अपनी माताओं बहनों से, यहाँ पर जो मंच पर बैठे हैं सभी बुद्धिजीवी, पंचायती, सरपंच, खाप तपो, संत रामपाल जी महाराज हिंदुस्तान की मदद नहीं करते, विदेश में बैठे हुए अपने अनुयायियों की भी मदद करते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं डरने वाला इंसान नहीं हूँ। 2016 में जो मेरे जाट भाई हैं वे बता देंगे, आरक्षण में मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था। जब भी मुझे याद करते खड़ा मिलूंगा। मेरी अपनी एक निजी राय है, आप मानो या ना मानो वो आपकी इच्छा। ये जितने भी मेरे भगत, मेरे अनुयायी, उनमें से मैं भी एक हूँ। एक ऐसी मुहिम छेड़ो, एक ऐसी मुहिम छेड़ो, हमारा गुरु, हमारा महाराज इस जेल में ना रहे, जेल से बाहर आकर। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हमारी इस जनता की, भारतवर्ष की, हिंदुस्तान की, हरियाणा की, हमारी बहनों की, कमेरे वर्ग की, दलित की, सबकी मदद करे। असली सरकार हमारी जेल के अंदर बंद हमारा भगवान, उसको बाहर निकालो। ये जैन तवर जमाराज वादा करता है, अपने भगवान संत रामपाल महाराज के लिए अपनी गर्दन कटवा लूंगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। चंद शब्दों के साथ अपनी वारी को विराम देता हूँ। मैं एक नारा लगाऊंगा, हमारा भगवान कौन? अपना कहना संत रामपाल जी महाराज। हमारा भगवान कौन? रामपाल जी महाराज। हमारा भगवान कौन? संत रामपाल जी महाराज।
जगत भगवान कौन? संत रामपाल जी महाराज। सत सत साहेब, सत सत साहेब। कोई भी मुझसे इस दलित के बेटे से कोई गलती होगी हो, इस मंच से कोई मेरी वाणी में कोई कटु वचन निकल गया हो, सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महाराज, जगत गुरु, विश्व गुरु संत पाल रामपाल महाराज जी से माफी मांगता हूँ, उनके अनुयायी से माफी मांगता हूँ, इस जनता से माफी मांगता हूँ, अपनी बहनों से माफी मांगता हूँ, तपों से माफी मांगता हूँ, खाकों से माफी मांगता हूँ, मैं ट्रस्टी से माफी मांगता हूँ और सभी सरपंच मेंबरों भाई से माफी मांगता हूँ। कोई गरीब का बच्चा हूँ, कोई आप शब्द निकल गया हो तो मुझे माफ कर देना। धन्यवाद भाई। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अब जयवीर कुंडू, राज सिंह हुड्डा, कंडेला से ओम प्रकाश जी और जयपाल दहिया जी गुरु जी का सम्मान करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहेब, मैं आप सभी का, हम आप सभी का, सेक्रेटरी का, खाप पंचायत का, सरपंचों का, सभी समाज से आए व्यक्तियों का, हम सब मिल करके हमारी कमेटी, हमारा भगत समाज आपका धन्यवाद करती है, तय दिल से धन्यवाद करती है। और आपने जो मानव रक्षक का सम्मान दिया है, मानव सम्मान दिया है, उसका हम तय दिल से धन्यवाद करते हैं। और ये जो काम चल रहा है हमारा अन्नपूर्णा और ये मकान और पानी, ये हमारे गुरु जी का ऐसा लगा लो जैसे पहले बूढ़ी लिया करती दादी और सब्जी, और वो लिया करती रूंगा, फिर सब्जी लेकर के नुका करती रूंगा दो, सुनो जी थोड़ी देर, रूंगा दो जी, तो वो रूंगा लेती थी, तो रूंगे में दे रखे परमात्मा ने। और ये रूंगे में है ये सारा सौदा, पानी निकालना ये, और हमारे गुरुजी चाहते हैं अब पानी निकलना चाहिए और ज़मीनें सारी बुआई में आनी चाहिए, बोनी चाहिए। इसलिए ये कहा है जल्दी जल्दी काम चलना चाहिए और मेरे को उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। इसलिए सभी पंचायतों से प्रार्थना है जो अपना काम जल्दी से करें और इसको आगे बढ़ाएं। ये पूर्ण शक्ति है, क्योंकि ये हमारे कबीर साहब के अवतार हैं। जब कोई राष्ट्रपति जब बाहर नहीं जाता और अपने अनुयायियों को भेजता है तो उसकी पूरी पावर उसको दे करके भेजता है। इसलिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को कबीर साहब ने पूरी पावर देकर भेज रखे है, पूर्ण परमात्मा है। इनकी किताब में, इनकी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है। किसी समाज में, किसी भी भाई को, गाँव में किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो सामाजिक कार्य में पंचायत लिख के गुरु जी को दे, ना नहीं होगा काम सारा होगा। ये पूर्ण परमात्मा क्यों आ रहे हैं? ये शरफ ये तो एक रूंगा है, वो असली कार्य उनका है भक्ति का। जो ये भाई यहाँ बैठे हैं, आप ये मानिए अब भक्ति का मिशन है मालिक का। समन करो, भक्ति नाम लो और अपना उद्धार करवाओ। जिसका कैंसर हो और कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, आप जा करके परमात्मा के प्रार्थना लगाओ और डॉक्टर जवाब दे दें, तब आकर के गुरु जी से प्रार्थना लगा कर नियम मालिक गारंटी देते हैं। इसलिए आप विशेष ध्यान दे करके नाम लो, मंत्र लो और तुम्हारी रक्षा होगी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आपकी रक्षा करेंगे और ये भगवान आ रहे हैं, इन्होंने तो अपना ये पूरा चलाना है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये अपने मिशन को चलाने के लिए आए हैं और ये सारे काम रूम कर रहे हैं और मिशन को चलाने के लिए मंत्र लो, भक्ति लो और जब जा करके आपका उद्धार होगा। नहीं तो बातों से कुछ नहीं होगा। पानी निकलवा लो, खेती कर लो, कुछ नहीं भाजा है। इसलिए आप अपना मालिक से नाम मंत्र लो। और वो जेल में नहीं है, परमात्मा जेल में नहीं है, परमात्मा हमारे साथ आज भी यहीं पर हैं। कदे किसी भाई को ये मैं बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। अब अजमेर गोयत पत्रकार महम अपने विचार रखेंगे 2 मिनट में भाई, 1 मिनट। और वर्धमान फैक्ट्री जहाँ से पाइप खरीदे जा रहे हैं
वो गुरु जी को सम्मानित करेंगे। वर्धमान फैक्ट्री के मालिक आए और गुरु जी का सम्मान करें। हेलो, आप सदस्य के रूप में आज मेरे को मंच पर बोलने का मौका मिला, तो मंच पर मौजूद सभी खाप सदस्य प्रधान सुभाष नंबरदार की अध्यक्षता में किया गया प्रोग्राम और सभी गांव-गांव से आए सरपंच महोदय, मेरे सामने बैठे मेरी माताएं, बहनें और बाकी जितने भी श्रद्धालु लोग मैं सामने देख रहा हूं, उन सभी का यहां पर पहुंचने के लिए हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का जो सम्मान समारोह गुरु रामपाल जी महाराज के लिए किया गया है, वो एक सराहनीय कदम है। हमारे महम 24 सरो खाप पंचायत के प्रधान सुभाष नंबरदार जी ने जो ऐसा सोचा है कि एक संत ने जो भी मदद की है किसानों के लिए, तो उस मदद के लिए उनका सम्मान होना चाहिए। ऐसा सोचना भी एक संत से कम नहीं है। तो इसलिए हम जो है संत रामपाल जी महाराज का इस मंच से बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और उनके सानिध्य में जिसकी अध्यक्षता में आज का ये प्रोग्राम किया गया, सुभाष नंबरदार जी महम 24 सरो का पंचायत के जो प्रधान हैं, उनका इतना बड़ा दिल है कि आज उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसा प्रोग्राम कभी नहीं हुआ होगा जो आज उन्होंने यहाँ पर महम 24 की ऐतिहासिक धरती पर जो प्रोग्राम करके दिखाया है, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बोल जगत गुरु भगवान रामपाल जी महाराज की जय हो। बोल जगत गुरु भगवान रामपाल जी महाराज की जय हो। सबसे पहले आज महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पर जितने भी खाप प्रधान आए हैं, सतगुरु भगवान रामपाल जी के अनुयायी आए हैं और जितनी भी ये पुण्य आत्माएं भगत जन आए हैं, आज इस ऐतिहासिक चबूतरे के माध्यम से मैं राम अवतार शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत गुराना, ब्लॉक बरवाड़ा, जिला हिसार, आप सभी के चरणों में और संत रामपाल भगवान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं सभी से अपेक्षा करूंगा कि 2 मिनट के लिए मेरी बात ध्यान से सुने। मैं ये बात इसलिए नहीं कहना चाहता कि मैं इसका श्रेय लेना चाहूँ। आपने भगवान संत रामपाल जी महाराज का रूप देखा, गरीबों की सेवा करते देखा है, बाढ़ रात में सेवा करते देखा है, गरीबों के मकान बनाते देखा है, लेकिन आपने इनकी माया दूसरा रूप में नहीं देखी। उसका मैं जीता जागता उदाहरण खड़ा हूँ आज इस ऐतिहासिक चबूतरे पर। यह शुरुआत मेरे से हुई थी, मेरे गांव से हुई थी। मैं आज पूरे खड़ा हो गया, कोई न्यू छापुरुष बन लाग जू। 6000 वोटा गांव का सरपंच था, 2 गोल्ड फ्लैग की डब्बी पिया करता रहो जाए, सान 2 पैग मार के बढ़िया सोया करता। गुरु जी के अनुयायियों ने मेरे गांव में मकान बना दिया। वो बात मैं इसलिए कहना चाहूँगा, गुरु जी माया कैसे दिखावा अपनी। गुरु जी के अनुयायियों ने मकान बना दिया, मेरे गांव में मैं बुला लिया तो भाई सरपंच साहब का हाथ चाबी सौंपांगे। तो सरपंच साहब का हाथ चाबी सौंपने की थी, सरपंच साहब ने तो कह दिया थे, 2 आड़े मार रहा था। गुरु जी के अनुयायी थी भाई, ये व्यक्तिगत मदद जो गुरु जी ने करी है, आपने करी है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। लेकिन हम तो बाढ़ में डूबे पड़े। हाँ, मारे तो 5-4 गाड़ी पाइपा की दे दो, 5-4 मोटर दे दो, तो यह अपील इनका चुभगी। इन मन्ना तो मजाक में कर था, इनका चुभगी तो मन्नत नहीं सोचा कौन दे बैठा है, मांग तो ले। मैं जो आज सच्चाई करे गुरु जी, इसमें बुरा मानने की बात नहीं। सभी अनुयायियों से मैं इस बात को क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जैसी एक तुच्छ आत्मा पे गुरु जी ने इतनी दया दृष्टि दिखाई। मेरे माध्यम से यू काम शुरू करवा के सैकड़ों गांवों में बाढ़ रात की आपदा के मदद गई। तो 2 दिन पास मेरे गांव में सामान आ गया। मैं तो चोर बोर मन्ने के बिरादा न्यू सामान आ जाएगा, सामान आंदे निकी जय हो। सामान आंदे आज 1 महीना तो ऊपर हो गया। वो दिन है, आज का दिन है। सभी आत्माओं से अपील करूंगा कि अपना जीवन सुधारो, समाज को सुधारो। मन्ना बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू किसी चीज को टच नहीं करया। इतनी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं यह कहना चाहूँ, मेरे जैसी छोटे
इंसान पर भी गुरुजी ने अपनी माया दिखाई और मेरा जीवन सुधारा। तो आज मैं 2 अपील इस मैम चौबीसी के चौतरे से खाप प्रधानों से करना चाहूँगा और सभी सरपंचों से करना चाहूँगा। पहली अपील, ये मैम चौबीसी का एक ऐसा ऐतिहासिक चबूतरा है जिसने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर न चाहे प्रधानमंत्री बनाना हो चाहे मुख्यमंत्री बनाना हो अपना योगदान दिया है और अगर आगे खड़े होकर न उसका नेतृत्व किया है। तो मैं मैम खाप के चबूतरे से सभी खाप प्रधानों से सभी सरपंचों से अपील करना चाहूँगा कि आप खाप प्रधान और जितने भी मैम चौबीसी के आदमी हैं, हम तो इस हार जिले के यहाँ देसी से यहाँ डांगरू से शुरुआत हमें करो और नेतृत्व को गुरु जी जो अंदर बैठ के इतनी सेवा समाज के कर रहे हैं वो बाहर बैठ के समाज के लिए क्या नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक मुहिम चलाओ। मेरी पहली अपील तो यह है, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। उसके लिए मुहिम चलाओ, गुरु जी बाहर कैसे आए। दूसरी अपील यह है, हमारे देसी भाषा में, मैं भी किसान का बेटा हूँ, एक बात आया करे हमें सोटी काटे अगर और सोटी कड़ा काटनी चाहिए, सोटी ओड़ा काटनी चाहिए जड़े न्यू बेराओ अकबर मारा एक एक पीसा धर्म का काम में लग रहा, पुण्य का काम में लग रहा है। गुरु जी का आशीर्वाद है, हमारा पानी भी उतरेगा, हमारी गेहूं भी बिजेगी और जिस टाइम गेहूं की कटाई हो जाएगी गेहूं लेकर जाएगी। सभी सरपंचों से जड़ा जड़ा भी सहायता पूछी है और सभी गांव में तो मेरे हाथ जोड़ के अपील है, अपने अपने गांव में 10 किलो गेहूं किला गला है छोटी काट के ना और गांव गला 20-20 ट्राली भर के ना संत जिया का आश्रम में चलांगे और संत जिया का धन्यवाद करके आवांगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हमारे गांव में 3 बार गुरु जिया का आशीर्वाद है, 31,500 फुट पाइप, 8 मोटर, 4 नलके पीने के पानी के। बहुत बुरी तरह बुरा हाल था मेरे गांव का, जिस गांव की आंगनबाड़ी, स्कूल, हॉस्पिटल, पीएचसी सब कुछ डूब गया हो, पीने का पानी तक नहीं रहा था। इतनी मदद करी। मैं आज चौबीसी खाप से निवेदन करूँ, चौबीसी खाप का गल्ला मैं जड़ा भी मना आदेश करोगे उड़े आने तैयार गल्ला लाकर तैयार, लेकिन गुरु जिया के एक आदेश पर जड़ा भी आपा न जाना पड़ा उड़ा जाना चाहिए। मेरी यही अपील है। दूसरी अपील यह है, बस गुरु जी समाज के हित के काम करें तो हमारा भी यूँ फर्ज बनना चाहिए, बस 2 दाने 2 रुपये हमारे भी उस पन का काम में लग गए तो हमें छोटी काट के न मई का भी न मैं ट्राली अड़ाए जो आश्रम का के गेहूं आ गई और तो छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो एक बात और बीच में याद आएगी मेरा, जो मेरे गांव में 4 नलकिया सामान दिया था नहीं गुरु जी ने, मेरे गांव में 100 का पानी खारा है। या भी माया एक और देखो, जड़ा भी हमने 4 नलके लाए, खांड भर का पानी लिख गया। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ज्यादा समय नहीं लेता, सभी भगतजनों से और सभी अनुयायियों से हाथ जोड़ के अपील है, मेरे शब्दों पर ना जाइयो, मेरी भावना समझियो, ज्यादा बड़ा वक्ता तो हूँ नहीं, शब्द तो कोई बड़ा बोला लिगड़ गया तो माफी चाहूँ। तो मेरे दिए हाथ जोड़ के अपील है सभी सरपंचों से और सभी चौबीसी खाप के प्रधानों से, भाई गुरु जिया का बाहर काटने का रास्ता करो और भाई हमारा भी कुछ न कुछ सहयोग आश्रम में जाना चाहिए। धन्यवाद। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अब वर्धमान फैक्ट्री के मालिक और किसान पाइप वाले और एक चिंतामणि वाले, तीनों फैक्ट्रियों के मालिक आए और गुरुजी का सम्मान करें। सत साहिब। अग्नि चढ़ी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, अग्नि चढ़ी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, संत महात्मा नहीं होते तो ये जल जाता संसार। आज इतनी बड़ी संख्या में जो संत भगवान गुरुजी, जो हमारे रामपाल महाराज जी ने पूरे क्षेत्र का जो काम किया है, हम बैठे बैठे बात कर रहे थे, जी भगवान जी की जय हो, कि भाई 2 आदमी झगड़ पड़े और एक बोला भाई 100 ज्यादा, एक बोला 99 ज्यादा। तो किसी अच्छे राठी जैसे आदमी के पास आए कि भाई सुभाष गोयल जी प्रधान जी हमारा फैसला करो। तो उसने देख लिया भाई मानेंगे नहीं, न्यू बोला भाई देखे होते से 100 गणे, फिर 99 भी कम को नया।
तो संत रामपाल जी महाराज होते, लेकिन वो कहने की बात अनुयायी भी है, उनकी गैरहाजिरी में भी आप उनसे कम नहीं, उनसे भी हो। अगर वो होते तो कितना कुछ करते, हम यही अनुमान लगा रहे हैं। और परमपिता परमात्मा से, संत हमारे कबीर महाराज से जो भगवान हुए हैं, उनसे अरदास करते हैं कि हमारे रामपाल महाराज को और इस सरकार से भी विनती करते हैं कि ऐसे संत महापुरुष को जेल के अंदर कैद नहीं रखना चाहिए। उनको तो समाज की सेवा के लिए समाज के बीच में रहना चाहिए। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहेब। आज की सभा के अध्यक्ष और 24 खाप के प्रधान भाई सुभाष नंबरदार आए और इस आए हुए महानुभावों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करें। जय हो। आज महम के इस ऐतिहासिक चबूतरे पर संत महाराज की जो सेवादार टीम है, महम 24 के चबूतरे पर पहुंचने पर और खाप पंचायत सरपंच साहिबान और आप सभी का जो इस ऐतिहासिक पल के जो आप गवाह बने हो, इस आप सबका यहाँ पहुँचने पर मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आज यहाँ पहुँचने का एक कारण है। वो कारण कैसे बना? हमारे गांव में पानी की समस्या थी, गांव का भाईचारा इकट्ठा हुआ, उनने परवाड़े जाने का प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम बनाने के बाद उन्होंने मेरे पास फोन किया कि प्रधान जी ऐसे ऐसे समस्या, अच्छा ऐसे ऐसे समस्या है और परवाड़े चलेंगे संत रामपाल जी महाराज के। उस टाइम तक मैं जो बात कहूँगा, ऐसी बात कहूँगा जो मेरी आत्मा के हिसाब से हो सके, हो महाराज जी के हिसाब से थोड़ी गलत भी हो। मेरे दिमाग में कुछ कचरा था महाराज जी के प्रति। मैंने वहाँ पर जाके जो हम गए, जाके देखा तो आधा दिमाग सेट मारा उड़े हो गया। अगर भाई गलत जगह तो कोई नहीं, गलत प्रचार जरूर होया करता महाराज का। उसके बाद थोड़ा सा दिमाग का थोड़ा सा कचरा और ठीक होया। उसके बारे में महाराज जी के बारे में यूट्यूब पे उन पे हमने सर्च मतलब खबर सुनने वाला क्या ये काम देखा। काम देखने के बाद ऐसा लगा ये तो कोई साधारण चीज नहीं है, हमारे पास अपना घर नहीं चल रहा। अरे ये इतने सिस्टम को चला रहे हैं, लोगों की मानवता की सेवा कर रहे हैं, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। फिर दिल ये कहने लग गया। उसके बाद जब इनका काम कारों आगे बढ़ता गया मैं बेचैन होता गया। मगर जो इंसान इन लोग इतनी जनता के लिए कीड़ी से लेकर हाथी तक की सोच रहा है और उसका मान सम्मान नहीं हो रहा, तो उसके बाद हमने ये 2-4-10 आदमी आगे और सलाह मिलाई। उनने बोला बहुत बढ़िया काम करो। उसी के कारण आज हम सब इकट्ठे हुए और गुरु जी का सम्मान कर पाए। इसीलिए मैं तुम अंत में महाराज जी को जो अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा जो कार्यवाही कर रखी है, मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये कार्रवाई गरीब बेसहारा लोगों के लिए ऐसे ही चलती रहे और हमारे प्रज्ञा का जरूर जैसा सहयोग होगा हम भी इनके साथ लगकर इस मुहिम को और आगे बढ़ाएंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अच्छा, एक जमाने में हमने सुना था कृष्ण भगवान और नंदी का बात भरा था और उस टाइम पे बताऊं है धन बरसा था। संत रामपाल महाराज जी ने कृष्ण भगवान की जो बात थी वह पीछे उससे बड़ी लकीर खींच के ना पीछे छोड़ दी। उसका धन तो सिर्फ बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सिर्फ और सब सवा घड़ी बरसा था। रामपाल महाराज का धन न बरसते 2 महीने हो गए। जो सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो मैं तो अंत में आप सबका धन्यवाद और यहाँ प्रोग्राम का जो मौका मिला महाराज जी का एक बार फिर धन्यवाद और जो कमेटी ने जो हमारा सहयोग कराया
सरोका पंचायत के जो मेरे सदस्य हैं उन सभी ने सहयोग कराया, सरपंच साहिबान ने सहयोग कराया, और आप सबका ये प्रोग्राम एकला मेरा नहीं था, आप सबका था। आप सबका जो किसी भाई का नाम रह गया उस बात के लिए माफ़ी चाहूँगा, और कोई गलती होगी उस बात की भी माफ़ी चाहेंगे, और जो आपना जो प्रोग्राम सफल बना है उसके लिए आप सबका जीवन भर आभारी। जय हिंद। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अब आगे श्री अमनदास। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई ये जितनी भी खाप आई हैं, सबसे बड़ी खाप जो इस चौतरे में पाई है, और यह चौतरा इनका है। इस चौतरे पे जो गुरुजिया का इनने मान सम्मान किया है, जो 24 खाप ने मान सम्मान किया है, ये इतिहास में लिखा जाएगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज तक इस चौतरे पे राजनीति सभाएं होती थी और सभाएं होती थी। आज इन लोगों ने पहचान लिया है कि भाई भगवान आ रहा है धरती पे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। वो भगवान कौन है? वो भगवान संत रामपाल जी भगवान है। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गुरु जी 2006 में कहा करते कि भाई ये लोग है ना साथ होंगे ना जब सर्वस्व वार देंगे। आज इन लोगों ने गुरुजियों का मान सम्मान किया है, पगड़ी से किया है, स्वरूप से किया है, और उस पगड़ी का अर्थ बंदी छोड़ ने मारे तो बता रखा है। बंदी छोड़ की दात है, उस पगड़ी का अर्थ है पगड़ी दे दी तो सब कुछ दे दिया। ये भगवान की छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। इस दिन को इंतजार था अग भाई ये लोग उस भगवान को पहचानेंगे जो भगवान इस पृथ्वी पर आ रहा है। मानव समाज को ऊपर उठाने का संत रामपाल जी महाराज ने काम किया है। और जो ये खापे जितनी आई हैं, इन खापों को बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान ने ये दिखा दिया अग भाई भगवान कौन है। चप्पा चप्पा बोलेगा सच साहेब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हर सरपंच, हर पंच, हर गली का छोटा बच्चा, माता और बहनें, जहाँ भी ये सेवा जाती है, हर गांव में गुरुजिया का स्वरूप देख के चाहे रात के 11 बज रहे हों, हाथ जोड़ कर आगे खड़ा हो जाए है। इसलिए हम सभी को महसूस हो गया आगे भाई इन लोगों ने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान को पहचान लिया है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जो 24 खाप है, इन्होंने इतना बड़ा काम कराया है आग जो इन्हें करना भी चाहिए था। आग इन लोगों बिना गुरुजी ने कहे हैं आग भाई ये लोग इतने कुर्बान हैं, इतने कुर्बान हैं। पहले ये लोग गुमराह कर रखे थे। ये भी प्रधाना ने, पंचा ने, सरपंचा ने, सब ने बेरा लग गया आग भाई दुनिया में है तो एक ही संत है, एक ही भगवान है, वो है संत रामपाल जी भगवान। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और सभी जितनी खापें यहाँ आई हैं उनका गुरुजियों की तरफ से हम सभी भगत बार बार धन्यवाद करते हैं। और जितने भी ये पंच सरपंच आए हैं, इन्होंने तकरीबन सभी ने ये कहा है आग भाई गुरुजिया का नाम लेंगे, पहले हमने बेरा नहीं था। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये डरते डरते जहाँ थे आग भाई उड़े न्यू के मिल लिया करे। जब
परमात्मा ने इन्हें एक मोटर मांगी 10 मोटर दी। आग भाई पहला पानी काटो और थारी फसल बोनी चाहिए, एक ही उद्देश्य है, अगली फसल बोनी चाहिए। गुरुजिया ने यो बोल रखा है आग भाई अगली फसल लहरानी होनी चाहिए, इनकी लहरामती होनी चाहिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। संत वचन पलटे नीचे पलट जा ब्रह्मांड, जो गुरुजिया ने इनको वचन दिया है इनकी आत्मा बिल्कुल ठंडी कर दी है, जो इनकी आत्मा बिल्कुल तृप्त कर दी है। इन मान्य है हृदय तय गुरुजिया ने सेवा करवाई है। इन कति न्यू देख लिया चारों ओर के आगे भाई भगवान ते नारा कोई नहीं सर, भगवान से तो संत रामपाल जी भगवान है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज जितने भी खाप प्रधान आए थे और जितने भी पंच आए थे उन्होंने गुरुजियों का सत्संग सुना है, और यो सत्संग इन्होंने इतने ध्यान से सुना है। आगे भाई गुरुजी वाक्य में ज्ञान देते हैं, वाक्य में भगवान है, और भगवान के पीछे लगना चाहिए। इन लोगों ने भगवान के लिए एक महीना होया होगा आज, भगवान के लिए सर्वस्व वार दिया, कम से कम इतना मान सम्मान किया है। अगर इनकी आत्मा भी तृप्त हो गई है कि भाई हमारे करने जब जरूरत थी, पीड़ा जब आई सभी लोग बाढ़ पीड़ित थे, इस पीड़ित में गुरुजी काम आए हो और दुनिया में कोई काम नहीं आया है। इन लोगों ने कति तन मन धन तनु कह दी थी आग भाई मारा मसीहा है तो संत रामपाल जी महाराज है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और बंदी छोड़ने वचन दे रखा है संत रामपाल जी महाराज ने। आग भाई किसी की कोई भी कमी रहेगी, मोटर पाइप आगी और भी कोई कमी हो उसको पूरा करांगे और तय दिल से करांगे। हर एक गांव में जावांगे, हर एक स्टेट में। पहले तो अन्नपूर्णा के तहत गुरुजिया ने पूरा भारत ठोक के भगा रखा है, और इसे गुरुजी कहीं नहीं मिला। जितने इन लोगों ने पता चल गया कि भाई गुरुजी होते संत रामपाल जी महाराज हों। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हाँ, एक दो अपने प्रधान जी ने कहा था आग भाई हम हर गांव से 5-5, 7-7, 10-10, 15-15 ट्रेली, 20-20 ट्रेली गेहूँ दवाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा भाव है, होना भी चाहिए। लेकिन बगैर बैंक में खाता खुले रुपये जमा नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान जी की जय हो। गुरुजिया ने समझा रखे है बेटा पहले नाम ले और फिर नाम लेकर दान करे, वो हमारा शिष्य है ना। तो हम खुश हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, फिर वो बैंक अकाउंट में जितने जमा होंगे उनके आगे धरे पाओगे। यो समर्थ भगवान है, यो किए के रक्षा नहीं करता, समर्थ की शरण में है। ये इतनी तेजी पकड़ गए हैं जिसकी कोई हद नहीं। इनने भगवान को पहचान लिया है, और ये खाप वाले जितने भी हैं ये और भी बतेरी खाप है, न्यू का धन्यवाद करांगे। शुरुआत कर दिया इस 24 मैम 24 ने ऐतिहासिक शुरुआत करी है, ये मैम 24 ने करी है, और ये दिन याद रहेगा। आग भाई उस बंदी छोड़ के मान करे सम्मान करे तो भगवान का करे। आज इस खाप ने न्यू दिखा दिया है कि भाई हम गुरुजिया के चरणाम हाँ, और गुरुजिया का जितना मान सम्मान हो उतना थोड़ा है। एक के कितना बोल गया है जिसकी कोई हद नहीं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और आगे भी न्यू नहीं है, गुरुजी इनके तत्व पर खड़े मिलेंगे, डूंडा ठा देंगे। आत्मा भी भगवान की है। ये हम बेशक नाम ले रहे हैं, लेकिन ये नाम नहीं ले रहे हैं, भगवान को फर्क थोड़ी समझा है। भगवान ने ये भी अपनी आत्मा करके इतना सहयोग कराया है, ये खुद न्यू बोलने लगे भाई वास्तव में भगवान है तो संत रामपाल जी भगवान है।
भाई यो कबीर इज गोड आ रहा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये मास्टर जी हैं बड़म्बे से, और जितने भी प्रधान है खाप प्रधान, इन्होंने पता लगते हैं तुरंत चिट्ठी पाट दी थी, आग भाई मान सम्मान कराएंगे गुरुजिया का। हमने बेरा लाग गया, पहले हम लोग घूम रहा थे, इन्होंने बाकायदा किशनगढ़ में जबरदस्त भाषण दिया था। भाई पहले संत रामपाल जी महाराज को हम पहचान नहीं सके, और ये पहचान के सबसे पहले चौतरे पर मान सम्मान कराएंगे। मास्टर जी ने ऐलान करा था किशनगढ़ में, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो इस 24 खाप का जो इन इतिहास रचा है, इसका बार बार गुरुजियों की तरफ से बार बार हमारे भगत माता बहनें जितने भी हैं बार बार इस खाप का धन्यवाद करते हैं। और इसे मान सम्मान ही भगवान के होने चाहिए। हम तो ये सारी आन इनको पंचा का सरपंचा का समझाते रहा है, इनके बीच में रहा है सारी बार। गुरुजिया ने दया कर रखी है, और जितना भी कुछ यो हो रहा है गुरुजिया के आशीर्वाद से हो रहा है। वहाँ भी गांव में हमने बताई थी, अग भाई हम जो ये फटाफट सेवा कर रहे हैं, ये गुरुजिया ने आशीर्वाद दे रखा है। बगैर भगवान के आशीर्वाद के कोई चाल नहीं सकता। 1 रुपया नहीं छूटा कलयुग में। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और गुरुजिया ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, ना इनकी वोटा ही जरूरत है। लेकिन समुन्द्र में मोरी ला रखी है, पहले तीन छकाओगे खूब करड़ा, और कम्मा मांगी हो इनकी छुट्टी कर रखी है गुरुजिया ने। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। लेकिन ज्ञान के आधार पर ये महान आत्मा है, ये इसी बात नहीं है। गुरुजिया की किसी ने किताब पढ़ी है, किसी ने सत्संग देखा है, ये तुरंत समझ गए हैं। 1 सेकंड में यू टर्न दे दिया, गुरुजिया की रजा हुई। और आज जो महम 24 का चौतरा गुरुजिया के नाम पर इन्होंने जो मान सम्मान किया है, इनका हम फिर बार बार तहे दिल से सभी खापों के प्रधानों का और 24 का बार बार धन्यवाद करते हैं। सच साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और भाई वो करने की जरूरत नहीं है, डूंडा ठा दिया है बंदी छोड़ने। ये सारे प्रधान और भी दुनिया में जितने हैं सब नाम लेंगे। गुरुजिया नहीं हो, गुरुजिया का पहले से ही वादा है कि भैया दुनिया नाम लेगी। और देखते जाओ बेटा, गांव के गांव आओगे वही आऊंगे, वे गांव के गांव। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। भाई ऐसा जी करा है गुरुजिया की दया से, जनू इन खाप प्रधाना ने भाई इतना मान सम्मान दे दिया। हम अपनी तरफ से गुरुजी जो दया कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे गुरुजिया का मान सम्मान कराया है। हम हमारे सारे भाइयों के पूरे हो गए गुरुजिया की दात है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। भाई डूंडा ठाया ही खापने, और भाई होना भी चाहिए था। भगवान का सम्मान नहीं होगा तो धरती पे की का होगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सर्व कला सतगुरु साहिब की, सर्व कला सतगुरु साहिब की, सर्व कला सतगुरु साहिब की। हरियाणा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। वेदों में प्रमाण है, गीता में प्रमाण है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अब वर्धमान फैक्ट्री के मालिक सतीश जी आए और 2 शब्द में अपने गुरुजी का सम्मान करें। सत साहिब संत रामपाल गुरु रामपाल महाराज की जय हो। सभी को दोबारा से सत साहिब। मेरा नाम सतीश कुमार है।
और उकलाना में एक छोटी सी फैक्ट्री चलाता हूँ मैं कुछ घटनाओं जो मेरे साथ जीवन बीती उनकी आपके साथ साझा करूँगा। बहुत समय पहले 2014 में जब बरवाड़ा आश्रम के सामने से हम गुजर रहे थे तो हमने रामपाल गुरुजी को गाड़ियाँ दी। हमने बहुत सी गाड़ियाँ दी। हम भी उसी कड़ी में से थे जो लोग बोलते थे भाई ये चीज़ गलत है। हमने भी बहुत कुछ गलत बोला है, लेकिन जब हमने गाड़ियाँ दी हमारा जो बाइक था वो बिल्कुल बंद हो गया और आधा घंटा तक हमें मेहनत करते रहे लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुआ। फिर जो मेरा साथी मेरे साथ था उसने कहा कि हमने गाड़ियाँ गलत दी है, हम एक बार प्रयास कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा अगर माफ़ी मांगने से भी अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो उसने कहता फिर नहीं होगा तो बाद की बात एक बार देख लेते हैं। जैसे ही हमने दोनों ने माफ़ी मांगी तो तुरंत प्रभाव से हमारा जो मोटरसाइकिल है वो स्टार्ट हो गया। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। उसके बाद भी जो घटनाएं चलती रही, लोगों की जो कहते रहे, हम भी उसी हवा में थे, उसी कड़ी में थे, लगातार गाड़ियां लगातार पाखंड बताते रहे। लेकिन जब ये आज कोई भी चीज़ होती है इसको प्रमाण होता है, प्रमाणित करके करना होता है। आज सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक प्रमाण करके दिखाया है कि प्रकृति ने आपदा से किसानों को, मजदूरों को और लोगों को मतलब बहुत तहस नहस कर दिया था, लेकिन संत रामपाल महाराज जी, भगवान जी उस आपदा में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सहयोग करे हैं वो आप देख पा रहे हैं। पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश के लोग जमीनी सतह पर अब समझ में आने लग गया है कि रियलिटी क्या थी और षड्यंत्र क्या थे। हमको भी विश्वास नहीं था, लेकिन आज पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि भगवान जी जो कर दिखा रहे हैं वाक्यों में एक प्रमाण लोगों को मिल रहा है। और आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगभग 200 गांव कवर हो चुके हैं और आगे भी लगातार जो है प्रयास जारी है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जब पहले दिन से हमारी फैक्ट्री में संत रामपाल महाराज की टीम लगभग 1 बजे रात को 1 बजे पहुंची थी तो उन्होंने कहा था कि हमने इतने पाइप चाहिए है, लेकिन हमने कहा था कि इतने पाइप शायद हमारे पास ना हो। बार बार बात चलती रही कि पाइप देने हैं, ज़रूरी देने हैं, हम मना करते रहे। लेकिन कमेटी की ओर से ये कहता रहा कि भी आप हाँ भरो एक बार और फिर देखना क्या होता है। गुरुजियों का आदेश था कि निर्धारित समय में ही सब कुछ देना था, लेकिन मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि निर्धारित समय पर सब व्यवस्था हुई और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी डिमांड हो रही है वो तभी तय समय पर पूरी की जा रही है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। देखिए ये एक आदमी की ताकत नहीं हो सकती, ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा है जो कम समय में संत रामपाल गुरुजी की, भगवान जी की ये कृपा है जो इतने जल्दी कार्य हो रहे हैं। और जैसे ही कोई गांव अर्जी लेकर संत गुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में जाता है, अगले 24 घंटे के अंदर उसका सारा का सारा सामान वहां पर पहुंच जाता है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये हमें समझने वाली बात है कि आम इंसान, आम व्यक्ति ये काम सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकता है। भगवान से आज जो भगवान हमारे बीच में है, आज जो वर्तमान में इस समय हमें जो सेवाएं दे रहे हैं संत गुरु रामपाल जी महाराज, आज वही भगवान है जो लोगों के मदद के लिए सबसे ज्यादा आगे आए हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं संत गुरु रामपाल जी महाराज को नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों की इस दुख की घड़ी में भगवान आप लोगों को सहयोग कर रहे हैं। मैं लोगों से फिर कहना चाहता हूं कि इस भ्रम की कड़ी से बाहर निकलें और आजमा कर देखें। हमने आजमा कर देखा है, बहुत कुछ है। गुरुजियों का हम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। थोड़ा मेरी एक बात रहेगी थी बीच में। पहली बात तो मैं यार नहीं कहूँगा तो मेरे पेट में गुरुड़ गुरुड़ रहेगी, घर लग जाऊँ नहीं जाऊँगा इतने।
मैं गाँव ना 2.5-3 साल पहला सरपंच न्यू बना था बोले बस सस्ता सर पेट पापी को नहीं भांड से। मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग कर हूँ। आपको बता के जाऊँ इस महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे के माध्यम से। तो आज मैं अपील करके जाऊँ आप सब तय भाई मारे यहाँ ब्रह्म पट्टे है नहीं, मंदिर में बैठे अड्डे बड़े पेट हो रहे हैं, बकाए ना लागो, कोई कुछ नहीं ले रहा। जितने कथावाचक हैं, जितने आश्रमा में संत बैठे हैं, जितने मंदिर में ब्राह्मण बैठे हैं, एक आके आज न्यू कह दो मैंने समाज की ओर मदद करी है, मैं सारी जिंदगी उसकी गुलामी करूंगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी सभी से सभी हाथ जोड़ के अपील है, पाखंडा से दूर रहो और गुरु जी की किताब पढ़ो, उसमें सब कुछ है। बोल सतगुरु रामपाल भगवान की जय हो। सम्मानित अनुयायियों को भाई रह गया हो नहीं बोल सके, हम समय नहीं दे सके उससे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि 10 बजे से ये पब्लिक यहाँ बैठी है, 2:30-3 बजने को हैं, समय ज़्यादा हो गया। अब इसको समापन की ओर ले जाते हुए मैं एक बात आपकी सत्संग से प्रभावित होकर कहता हूँ कि हमारी 24वीं खाप ने जैसा अमनदास जी ने कहा था खाता खोल ली बिना भगवान नहीं मानेगा, तो भाई हमारी खाप ने तो खाता खोल दिया। हम गुरु जी से प्रभावित होकर के अपना खाता खोलते हैं और नमन करते हैं गुरु जी को। इन्होंने समय पर इस पब्लिक का भला करा और जिस प्रकार से हमारा विचार बना, हमारी पंचायत की मीटिंग हुई, उसके बाद युद्धवीर खड़ा भाई अमनदास और ये बड़ाली वाले रामोतार जी, इनसे हमने संपर्क साझा, इन्होंने तुरंत न्यू कहा भाई हम गुरु जी से परमिशन लेके आपको समय देंगे। इससे हमें बड़ी खुशी हुई कि आज हम भगवान को सम्मानित करें। हमारी 24वीं खाप का जो चबूतरा है ये 1857 के गदर में यहाँ पर दफनाए गए थे। उन आत्माओं की शांति हुई आज कि भगवान भी इस हमारे ऊपर इस चबूतरे पर आया है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अब पुण्य आपका ज़्यादा समय ले लिया, हम समाप्त करते हैं। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। अगर हम कहीं देखें तो यहाँ पर सम्मान के तौर पर बहुत ज्यादा जो है संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पे बहुत सम्मान कई लोगों ने दिया। यहाँ पर देखिए सम्मान के तौर पर संत रामपाल जी महाराज को कई तस्वीरें शील्ड दी गई हैं। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर शील्ड है, पगड़ी और अलग अलग तरीके से जो है संत रामपाल जी महाराज को ये भेंट की गई सम्मान के लिए। बहुत सारी सम्मान के तौर पर चादर है, कोई फूल लेकर आया संत रामपाल जी महाराज के प्रति भाव प्रकट करने के लिए, और बहुत सारा जो है लोगों ने, बहुत सारी ग्राम पंचायतों ने जो है यहाँ पर सम्मान व्यक्त किया। और आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से चारों तरफ जय जयकारों से ये गूंज रहा है। और अभी जिस प्रकार से आज बाढ़ राहत क्षेत्रों में संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद पहुंचाई, संत रामपाल जी महाराज ने इस प्रकार से सहायता पहुंचाई, आज वो पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए जो एक मील का पत्थर साबित हुआ। और आज आए हुए लोगों ने बहुत बहुत सम्मान संत रामपाल जी महाराज का किया, शब्दों से गुणगान किया, संत रामपाल जी महाराज की वो महिमा का यहाँ पर वर्णन किया जो आज तक ये लोगों ने कभी इस 24 चबूतरे से किसी के लिए नहीं किया। 24 चबूतरे पर संत रामपाल जी महाराज का मानवता रक्षक सम्मान कार्यक्रम समापन हुआ। एंडिंग कर दो, फिर यहीं कर दो। अच्छा
कैसा लगा बहुत अच्छा लगा भाई, एक नंबर के भगवान आ रहे हैं। आप परखने चाहिए, हमारे परमात्मा है, भगवान आए हैं धरती पे, कबीर साहिब के अवतार है। 24 के चौथे भगवान अपना रूप दिखा दिया, भगवान आ रहे थे, लाइव थे, संत रामपाल महाराज लाइव आ रहे थे। इतनी हिम्मत नहीं थी तो किससे की। आज हमने अपना मान सम्मान वापस पा लिया, जो खोया था मान सम्मान करो था, वो हमने आज वापस पा लिया। हम बहुत खुश हैं परमात्मा के लिए। हाँ, आज की तारीख में हरियाणा के जो किसान तबका है, जो इधर के लोग हैं, वो अब जागरूक हो रहे हैं और सब लोगों ने नाम लेने का भी प्रण किया है। इतने डिवोटेड हो गए हैं अब हर कोई चाहता है कि अब हम गुरुजी के अनुयायी बने। तो दर्शकों, यहाँ पर आज देख सकते हैं सफलता पूर्वक जो है कार्यक्रम संपन्न हुआ। संत रामपाल जी महाराज की प्रति जो आज यहाँ पर सम्मान की व्यवस्था की गई थी ऐतिहासिक चबूतरे पर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो यहाँ के रामफल राठी हैं, जो महम चबूतरे के जो अगर कहें तो प्रधान है, उन्होंने कहा कि जो ये चबूतरा था जिसका इतिहास है कि यहाँ पर 250 से ज्यादा जो शहीद हैं उनको यहाँ पर दफनाया गया था, फांसी दी गई थी। आज उनकी आत्माओं को भी संत रामपाल जी महाराज के भगवान के इस सत्संग से उनको भी शांति मिली। कार्यक्रम सुबह 11 बजे प्रारंभ हुआ, जिसमें 2 घंटे की एक विशेष वीडियो भी दिखाई गई। इस वीडियो में संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए गए सामाजिक व मानवीय कल्याण कार्यों को दर्शाया गया। इसके पश्चात 24 खाप के प्रतिनिधियों ने मिलकर महाराज जी की समिति को मानवता रक्षक सम्मान प्रदान किया। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से उनके शिष्यों ने यह सम्मान ग्रहण किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। एक ग्रामीण ने कहा, हमारी फसलें पानी से खराब हो गई थी, जब कोई उम्मीद नहीं बची तब संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारी सहायता की। उनके आशीर्वाद से हमें फिर से जीवन मिला और यह आयोजन केवल एक सम्मान समारोह नहीं बल्कि हरियाणा की संस्कृति, विरासत और मानवता की परंपरा का एक ऐतिहासिक संगम साबित हुआ। महम 24 खाप द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को मानवता का रक्षक सम्मान दिए जाने के बाद अन्य कई पंचायतों ने भी उनके समर्थन में आवाज बुलंद की। विभिन्न खाप पंचायत के प्रतिनिधियों ने यह घोषणा की कि वह भी अपने अपने क्षेत्र में संत रामपाल जी महाराज जी के लिए इसी तरह के भव्य सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। धन्यवाद। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की।